इस पूजा कक्ष में उपस्थित समस्त बहनों एवं भाइयों का मैं लाल भक्ति सागर हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण कथा के बारे में, एक लोकप्रिय कथा के बारे में जानेंगे, उसका श्रवण करेंगे और इस कथा का समापन ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए करेंगे। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। अति प्राचीन काल में एक साहूकार रहता था। उसे धन धान्य और समृद्धि वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान सुख से वह वंचित था। वह साहूकार शिव का परम भक्त था। रोज मंदिर जाता और मंदिर के पास दीपक जलाकर संतान प्राप्ति की कामना करता रहता था। भगवान शिव साहूकार के पिछले जन्मों की सारी बातें जानते थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा, हे देवी, यह साहूकार यद्यपि इस जन्म में धर्म प्रिय है, धर्म की पराकाष्ठा को छू गया है, लेकिन पिछले जन्मों में किए हुए कार्यों की दृष्टि से यह पुत्र योग के लायक नहीं है। माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि जो भी हो, इस जन्म में अच्छा कार्य कर रहा है, इसलिए इसे संतान सुख से वंचित न रखें। अगर आप इन्हें संतान सुख नहीं देंगे तो भक्त आपकी पूजा भला क्यों करेंगे। माता पार्वती द्वारा बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि वह मात्र 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार इस वरदान को पाकर नहीं खुशी का अनुभव किया, ना ही उसे कोई दुख हुआ। फिर भी वह हर दिन मंदिर जाता और दीपक जला करके भगवान शिव को प्रसन्न करता रहता था। मनोकामना करता रहता था कि हे शिव, हमें धन धान्य के साथ संतान सुख का भी सुख अवश्य दें। एक दिन साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसने एक अत्यंत सुंदर विलक्षण बालक को जन्म दिया। वह बालक बहुत ही विलक्षण था। बचपन में ही बड़ा ही होनहार था। एक दिन वह खेल रहा था। उसे देखकर साहूकार की पत्नी अपने पुत्र के लिए विवाह के सपने संजोने लगी। साहूकार आया। वह सारी बात को जानता था। बोला, हे प्रिया, अभी तो इस बालक की उम्र पढ़ने लिखने की है, इसलिए अभी पढ़ने लिखने के लिए काशी भेजने का प्रबंध करो। बालक की माता ने कहा कि बालक अभी छोटा है, काशी कैसे भेजें। फिर उसने अपने भाई को बुलाया। बालक और उसके मामा काशी के लिए निकल पड़े। साहूकार ने अपने साले से कहा, हे वत्स, रास्ते में जहां भी रुको, यज्ञ में शामिल हो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ एवं उसे दान दो। अगर निर्धन मिले तो उसे भोजन कराओ, पानी पिलाओ और उसे वस्त्र दान करो। मामा और भांजा काशी की ओर चल रहे थे। रास्ते में उन्होंने ब्राह्मणों को, निर्धनों को भोजन कराया और इसी पुण्य कार्य को करते करते वो आगे बढ़ते रहे। एक दिन रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, लेकिन दूल्हा एक आंख से काना था। जब दूल्हे के पिता ने अत्यंत सुंदर साहूकार के पुत्र को देखा तो कहा, क्यों न थोड़ी देर के लिए इसे दुल्हा बना दें, और राजकुमारी से विवाह संपन्न करा दिया। जब राजकुमारी साहूकार के पुत्र को, यानी अपने असली दूल्हे को न पाकर किसी और दूल्हे के साथ विदा होने लगी तो उसने कहा, हे पिताश्री, मैं इसके साथ विदा नहीं होंगी। मेरा दूल्हा कोई और है, उसके लौटने का मैं इंतजार करूंगी। साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया। एक दिन वे यज्ञ में शामिल हुए। 12 वर्ष पूरे होने वाले थे। वो घड़ी आ गई, वो समय आ गया। एक तरफ यज्ञ चल रहा था, इसी बीच उस पुत्र की मृत्यु हो गई। रोते रोते मामा की हालत खराब हो गई। माता पार्वती ने कहा, बालक के माता पिता अपने निवास स्थान के समीप मंदिर में लगातार पूजा कर रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम कि उनका पुत्र मर चुका है। उन्होंने आपकी आराधना छोड़ी नहीं है और वे लगातार आपकी पूजा कर रहे हैं।
दूसरे तरफ यज्ञ हो रहा है। यज्ञ में सम्मिलित सभी लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। जब इस बच्चे के माता पिता मंदिर से आरती करने के बाद घर लौटेंगे तो किस तरह का समाचार सुनेंगे वो? जरा सोचिए, पूजा के बाद यह किस प्रकार का प्रसाद दे रहे हैं आप? हे देवादिदेव, हे मृत्युंजय, हे महाकालेश्वर, हे भोलेनाथ, शिव, हे शिव, इस पुत्र को जिंदा कर दीजिए। हे अकाल मृत्यु हरणम, आपके हाथ में सब कुछ है। भगवान शिव ने ऐसा ही किया और उन्होंने पुत्र को जिंदा कर दिया। वह बालक मुस्कुराते हुए, हंसते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उठ गया और यज्ञ में शामिल हुआ। समय बीत गया। काशी से लौटते समय वह बालक राजकुमारी को लेकर अपने नगर की ओर लौटा। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह कथा पूरे सावन मास में आप प्रतिदिन श्रवण करें। आपका भाग्य उदय होगा, मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। मैं परमपिता परमेश्वर भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो, आपकी रात शुभ हो, आपका हर पल शुभ हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह कथा आपको कैसी लगी? ओम नमः शिवाय लिख करके जरूर बताइएगा। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात शुभ हो, आपका हर पल शुभ हो।